खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से और खबरों के दम पर आज कहां एक्शन दिखेगा? मॉर्निंग नेहा, तो ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो ऑटो कंपनीज यहाँ पे नजर रखेगा। आज से ऑटो नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। IIFL सिक्योरिटीज, यहाँ पे बोर्ड की बैठक है, अंतरिम डिविडेंड पे विचार करने वाले हैं, तो यहाँ पे नजर रखेगा। और साथ ही साथ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो 4th सीरीज है FY24 के लिए, वो लिस्ट होने वाली है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। IPO का अपडेट दे देता हूँ। मुक्का प्रोटीन्स कल अगर आप देखेंगे तो IPO टोटल 1.43 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का पोर्शन जो है 2.07 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज फाइनल अपडेट बता रहा हूँ, टोटल 99 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल का पोर्शन जो है 51 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। NII भी करीब करीब 140 से 150 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एक्सिकॉम टेली यहाँ पे टोटल 134 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इसको मिला है, और इसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन जो है 124 टाइम्स के आसपास है। तो जो हाल ही के जितने भी IPOs आ रहे हैं उन्हें रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। अब खबरें, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सुवेन फार्मा नजर रखेगा इस कंपनी पे, क्योंकि कोहेंस लाइफ साइंसेज के साथ इन्होंने मर्जर के लिए मंजूरी मिल चुकी है। दोनों कंपनी में विलय होगा और कोहेंस के शेयर होल्डर्स को 295 शेयर्स के बदले सुवेन के 11 शेयर दिए जाएंगे। 12 से 15 महीनों में ये ट्रांजैक्शन जो है वो पूरा होगा, और ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद एडवेंट इंटरनेशनल की इसमें होल्डिंग जो है 66.7% होगी। हालांकि दोनों ही सेम ग्रुप कंपनीज है। ऑरबिंदो फार्मा इस कंपनी की सब्सिडरी है। यूजिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनको इंजेक्टेबल फैसिलिटी में US FDA ने जांच की थी। 19 से 29 फरवरी के बीच में जांच की गई थी, और जांच में फैसिलिटी पे 7 आपत्तियां जारी की गई है। इसके अलावा और एक खबर है कि यूजिया फार्मा स्पेशलिटीज जो है, इन्होंने अपनी यूनिट 3 में टर्मिनल स्टरलाइट उत्पादन जो है वो लाइन जो है उसमें उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले इसको बंद किया था फॉर सम रीजंस। बायोकॉन इस कंपनी की सब्सिडरी है, बायोकॉन बायोलॉजिक्स। इसके फैसिलिटी में US FDA ने जांच की। 20 से 28 फरवरी के बीच में जांच हुई, और जांच में फॉर्म 483 में 4 आपत्तियां जो है वो जारी की है। इसके अलावा और एक खबर है कि इस कंपनी की सब्सिडरी ने जॉनसन बायोटेक और साथ ही साथ जॉनसन एंड जॉनसन के साथ सेटलमेंट और लाइसेंस करार जो है वो भी कर लिया है। तो 2 खबरें हैं बायोकॉन के लिए भी। अब तेल कंपनियों पर नजर रखेगा, खासकर रिलायंस, MRPL, चेन्नई पेट्रो, इन सब पे, क्योंकि क्रूड पेट्रोलियम पे जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसमें बढ़ोतरी की है। 3,300 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर इसको 4,600 रुपये प्रति लीटर किया है। और डीजल पे टैक्स जो है 1.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब 0 कर दिया गया है। एयरलाइन कंपनियों पर नजर रखेगा, क्योंकि OMCs ने हवाई ईंधन के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी की है। कीमतों में करीब 624 रुपीज़ 37 पैसे पर किलो लीटर के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। रेस्टोरेंट्स और साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी नजर रखेगा, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 19 kg का जो कमर्शियल जो LPG सिलेंडर होता है उसके दाम में बढ़ोतरी की है। दाम में करीब करीब 25 रुपये 50 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कर दी है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे नजर रखेगा, क्योंकि खरीफ सीजन के लिए PNK की जो सब्सिडी है उसे कैबिनेट से मंजूरी मिली है। कल आपको याद होगा कैबिनेट की बैठक थी, तो 24,420 रुपये के आसपास करोड़ हाँ उसके आसपास की सब्सिडी को मंजूरी मिली है। CG पावर कंपनी ने रेनोस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक JV की है। मिलकर भारत में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी निर्माण करने के लिए जो JV है वो इन्होंने किया है। मॉइल, इन्होंने कुछ ग्रेड्स ऑफ इनके जो मैग्नीज ओर है उनकी कीमतों में करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी की है। और वेदांता यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो टुटिकोरिन में स्मेल्टर है कॉपर का, उसको दोबारा खोलने के लिए इनकी जो याचिका थी वो बेसिकली खारिज कर दी है। तो एक नेगेटिव न्यूज़ है वेदांता के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। ऑफ कोर्स आपको भी कमाई का यहाँ मौका मिलेगा। वरुण, धन्यवाद डिटेल के लिए।